गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपके सामने लाइव हूँ सुबह के 5 बजे। तो आपका दोस्त रजत सिंह मेरे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी 10th पढ़ने वाले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक, तो पिछली क्लास का आप लोगों ने, मुझे पता है कि आपने रिविजन्स किया होगा, मैं मान सकता हूँ। और आज अपन शुरुआत करने वाले हैं कि पार्ट 2 जिसका नाम था बहुपद, और उस बहुपद में भी प्रश्न वाली जो है आप लोग की वो 2.1 के अंदर का जो प्रश्न लिखा गया है, ये प्रश्न है आपकी किताब के अंतर्गत। इनको अपन सोल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, समझे पहले, कि किसी बहुपद के पी एक्स, यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे उस प्रश्न में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पी एक्स दिया गया है, तो पी एक्स मतलब अपने को जो ग्राफ कल अपनों ने सीखे थे, अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उस क्लास को पहले देखें, उसके बाद ये क्लास ले, क्योंकि बेसिक चीज़ें सीखना पहले ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक्स अक्ष की बात हो रही है, क्योंकि पी के साथ एक्स दिया है, तो उसके लिए वाई बराबर पी एक्स। यहाँ भी देखिए इसमें फिर भी एक्स की ही बात की गई है, मतलब ग्राफ है, वो भी ग्राफ बना हुआ कल समझाया तो मैंने। ग्राफ की आकृति में दिए गए प्रत्येक स्थिति में पी ए के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला सवाल करते हैं इसी के साथ अपन। तो देखिए पहला सवाल से इसमें लिखा है कि साहब ये एक्स अक्ष है। मैंने कल कहा था कि जो आड़ी लाइंस होगी वो एक्स अक्ष कहलाएगी, और जो सीधी लाइन होगी वो आप लोग की वाई अक्ष कहलाएगी। तो यहाँ पर लिखा गया है आप लोगों को कि जो पी एक्स के शून्य ज्ञात करना है अपने को, मतलब पी एक्स मतलब एक्स अक्ष पर जो जितनी बार रेखा ने काटा है उसके शून्यकों की ज्ञात संख्या ज्ञात करेगी। तो देखिए ये एक्स अक्ष है सब आप लोगों को, पर इस रेखा में आप लोगों को वाई अक्ष पर काटा है, ना कि एक्स अक्ष पर काटा है। लेकिन अपने को सवाल में एक्स अक्ष की बात की गई है, तो यहाँ पर जो लाइंस काटी है मतलब यहाँ एक्स अक्ष कटा हुआ नहीं है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी लिखेंगे अपन। तो पहले प्रश्न का जो है, पहले प्रश्न जो था उस पहले प्रश्न का जो हल है वो अपन यहाँ लिख देंगे कि पहले प्रश्न का हल क्या है आप लोग का। तो यहाँ देखना, यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ लिख सकते हैं अपन कि शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, तो शून्यकों की संख्या 0 है। क्यों है, क्योंकि कारण बता सकते हो आप लोग, क्योंकि इसने एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटा। तो क्योंकि, तो क्यों ये कारण लिखेंगे अपन, क्योंकि 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 ग्राफ काय पे है, एक्स अक्ष को, ग्राफ था एक अक्ष को, तो एक्स अक्ष को एक भी, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर बी प्रतिच्छेद मतलब क्या कहा आप लोगों ने, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर बी प्रतिच्छेद नहीं किया है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं, नहीं किया है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर 0 इसलिए है क्योंकि इसने एक्स अक्ष को नहीं काटा है, इसने वाई अक्ष को काटा है, और वाई अक्ष को अपन गिन नहीं सकते क्योंकि सवाल में एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने की बोला आप लोगों को। तो दूसरा सवाल देखिए साहब, ये दूसरा सवाल से आप लोगों का, तो दूसरा सवाल ध्यान देखिए साहब, इसको साइड में रख देते हैं, इस सवाल को करते हैं। तो इसने कहा आप लोगों को, तो ये जो आड़िस लाइन्स है आप लोगों की, ये जो एक्स अक्ष है, और ये जो लाइन्स है आप लोगों की ये वाई अक्ष है साहब, ठीक है। तो एक्स अक्ष की जो लाइन्स है, तो ये एक्स अक्ष की जो लाइन है, इसको इस लाइन में जो ग्राफ ने काटा, ये केवल एक बार ही काटा। तो केवल कितनी बार काटा है, तो इन्होंने एक बार ही काटा है। तो अपन इसका हल लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 नंबर डाल के मैं लिख देता हूँ कि यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी आप लोग तो लिखो। तो शून्यकों की संख्या 1 है। क्यों है, क्योंकि अपन इसका कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर, ग्राफ एक अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
ठीक क्यों कहाँ लिखा आप लोगों ने एक उत्तर, क्योंकि यहाँ देखिए ये एक्स अक्ष को केवल एक बार ही काट रहा है, ये क्यों काउंट नहीं किया तो आप लोगों को बताया मैंने, क्योंकि जो खड़ी लाइन्स होती है साहब ये वाई अक्ष में गिन जाती है, तो ये वाई अक्ष की काउंटिंग अपन नहीं करेंगे इसके अंतर्गत। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं अपन लोग, तो यहाँ देखिए ओ आप ये इन्होंने दे दिया, देखो ये उत्तर दे दिया इन्होंने सर दो, बिल्कुल आप ही देखते हैं आपका उत्तर सही है कि नहीं है। तो तीसरे सवाल का उत्तर यहाँ देखना आप लोग, तो तीसरे सवाल का उत्तर आप यहाँ देखना कि जो आप लोगों का एक्स अक्ष जो था वो मैंने बताया कि एक्स अक्ष आप लोगों का वो एक आड़ी लाइन होगी और वाई अक्ष हमेशा खड़ी लाइन होगी आप लोगों को। तो ये वाई अक्ष नहीं साथ एक्स अक्ष का काउंट करनी है। तो देखो इसने एक बार एक्स अक्ष को यहाँ कट किया, तो मतलब एक बार यहाँ पार के, ये देखो मैं गोला बनाता हूँ, तो इसने एक्स अक्ष को सबसे एक बार तो यहाँ पार टच किया, फिर ये वाई अक्ष को टच करने के बाद ये वापिस आई और इसने वापिस आप लोगों को यहाँ भी टच किया, तो दो हाथ एक बार यहाँ टच किया और एक बार मान लीजिए यहाँ टच किया इसने, और एक बार वापस नीचे से इसने वापस ऊपर की तरफ, तो वापस नीचे से वापस ऊपर की तरफ एक बार यहाँ टच किया आप लोगों ने, तो टोटल 1 2 3, मतलब इस लाइन ने एक्स को कितनी बार काटा, तो एक्स को 3 बार प्रतिच्छेद किया है, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। आपका उत्तर राइट से है। तो दूसरा के बाद में तीसरा देखिए यहाँ पर इस तीसरे को उत्तर यहाँ लिखा जा रहा है, तो शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 है, 3 है, क्यों है आप लोग, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद, क्या है, प्रतिच्छेद करती है। तो आप लोगों ने प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके शून्य की संख्या 3 क्यों है, क्योंकि 3 बार काट रही है, क्योंकि शून्य की संख्या 1 क्यों, क्योंकि एक बार एक्स अक्ष को काट रही है। इसकी 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स अक्ष कटा हुआ नहीं है, वो वाई अक्ष कटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी आज की क्लास आप लोगों को 2.1 के 3 सवाल करवाए हैं मैंने। इसमें जो सवाल आप लोगों को समझ में ना आए प्लीज़ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।